नमस्कार, ब्रेकिंग विथ मीनाक्षी में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। तो चलिए सबसे पहले आपको बताती हूं कि आखिरकार आज बात हम किस मुद्दे पर करने वाले हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा चल रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अमरनाथ यात्रा को बंद कर दिया गया है। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ये यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई थी, यानी सावन के महीने के शुरुआत से पहले ही इस यात्रा की शुरुआत हो गई थी। अब बाबा बर्फानी के बारे में माना जाता है कि ये जो गुफा है उसमें बाबा बर्फानी अपने से प्रकट होते हैं और चंद्रमा की कलाओं के साथ घटते हैं, बढ़ते हैं। भगवान शिव के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं ताकि बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकें। माना यह भी जाता है कि 23 धामों के दर्शन के बराबर पुण्य सिर्फ बाबा बर्फानी के दर्शन करने से मिलते हैं और इसी मान्यता के आधार पर बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। अब अमरनाथ गुफा ही क्यों कहा जाता है, इसे लेकर के भी कई कहानियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रचलित कहानी है वो यही है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरता की कहानी यहीं पर बताई थी, इसीलिए इसे अमरनाथ कहा जाता है। लाखों की संख्या में बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जब श्रद्धालु पहुंचते हैं तो उन्हें 2 रास्तों का चुनाव करना होता है। एक रास्ता है बालटाल यानी कि जम्मू से होकर के, दूसरा रास्ता है पहलगाम यानी कि कश्मीर से होकर के। अगर आप बालटाल के रास्ते से जाते हैं तो आपको लगभग 18 किलोमीटर की यात्रा करनी होती है। ये यात्रा ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होती है और इसी तरीके से अगर आप पहलगाम से होकर के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो चंदनवाड़ी होते हुए आपको लगभग 40 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करनी होती है। यही वजह है कि ज्यादातर श्रद्धालु चुनते हैं कि वो बालटाल से जाएं और बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकें। कई ऐसे श्रद्धालु हैं जिनका कहना है कि वो लगभग 25 सालों से बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो ये कहते हैं कि वो पहली बार दर्शन करने आए हैं, लेकिन वो सबसे पहले दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन अब इस यात्रा पर आखिरकार पाबंदी क्यों लगाई गई है वो मैं आपको बताती हूं। देखिए, हम सब जानते हैं कि अभी मानसून का सीजन चल रहा है और इसकी वजह से जगह जगह पर बारिश हो रही है। अब बात अगर की जाए मैदानी इलाकों की तो वहां पर भी सबसे ज्यादा बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और इसी तरीके से पहाड़ों पर भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। खासकर बात उत्तराखंड की करें, हिमाचल की करें, जम्मू कश्मीर की करें तो यहां पर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। बारिश होने की वजह से पहाड़ों पर एक दिक्कत होती है और वो होती है बड़े बड़े पत्थरों का रोड पर आ जाना, और यही समस्या जम्मू कश्मीर में भी हुई है। देखिए, बालटाल से ही जब श्रद्धालु आगे की तरफ अमरनाथ यात्रा के लिए बढ़ते हैं तो यहां पर सड़क पर कुछ पत्थर गिरते हैं जिसमें एक महिला श्रद्धालु की जान चली जाती है। 3 लोग घायल बताए जाते हैं। अब जिस तरीके से ये हादसा हुआ है उसके बाद इस यात्रा को रोका गया है, लेकिन इसी के साथ क्योंकि मौसम खराब है, पहाड़ पर लगातार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश का अलर्ट जारी करने की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से इस यात्रा को रोक दिया गया है। अब 17 जुलाई को इस यात्रा पर पाबंदी जरूर लगाई गई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बीआरओ रास्ता दुरुस्त करने में लगा हुआ है और जैसे ही रूट क्लियर हो जाएगा लोगों को आगे बढ़ने दिया जाएगा। अब बेस कैंप जो बनाया गया है जम्मू में, भवानी बेस कैंप, वहां पर जो श्रद्धालु हैं उनका कहना है कि वो दर्शन करने के लिए बाबा बर्फानी के जाना चाहते हैं, लेकिन वो इंतजार करेंगे क्योंकि मौसम का ठीक होना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि वो सभी कह रहे हैं कि हम रुकेंगे, इंतजार करेंगे। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं पहलगाम की तो नुनवान बेस कैंप में भी इसी तरीके से लोगों का कहना है कि वो दर्शन करने के लिए अवश्य जाएंगे और वहां पर ही रुक करके, यानी पहलगाम के नुनवान बेस कैंप में ही रुक करके अभी थोड़ा सा वक्त लेंगे, ठहरेंगे ताकि मौसम में परिवर्तन हो, मौसम खुल जाए, मौसम साफ हो जाए, बीआरओ जो रोड क्लियरेंस करने में लगा हुआ है वो सब कुछ हो जाए, उसके बाद अपनी यात्रा को शुरू करेंगे। अब आप जरूर से जाएं अमरनाथ यात्रा के दर्शन करने के लिए, लेकिन एक बार जरूर ये चेक कर लें कि मौसम कैसा है और मौसम अगर साफ है तो ही जाएं, क्योंकि पहाड़ से जो पत्थर गिर रहे हैं उसमें लोगों की जान जा रही है। यही वजह है कि मैं आपसे कह रही हूं कि जाने से पहले एक बार मौसम का अनुमान जरूर देख लें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।